हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ शशिकरण मिंज। मैं आपको फ्लोरिकल्चर आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो जैसे कि हम लोग का जो फ्लोरिकल्चर है बेसिकली वो हम 3 फेज़ में पढ़ेंगे। जो पहला फेज़ होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन। और जो दूसरा फेज़ होगा इसमें हम लोग गार्डनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। गार्डनिंग। और जो तीसरा फेज़ होगा इसमें क्रॉप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ आती है कि बहुत सारे जो फ्लावर्स है वो आइडेंटिफाइड ही नहीं है, तो उनका जो बॉटनिकल नेम है वो कैसे पढ़े। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को ये जो आइडेंटिफिकेशन और जो उनका डिस्क्रिप्टिव स्टडी है आप लोग कहीं ना कहीं काम आएगा। इसके अलावा आता है दूसरा गार्डनिंग का जो पोर्शन है। गार्डनिंग के पोर्शन में हम लोग लॉन, टाइप्स ऑफ गार्डन्स, गार्डन के फीचर्स, प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स से डील आउट करेंगे। तीसरा जो फेस है यानी कि क्रॉप्स, इसमें हम लोग मेजर क्रॉप्स और माइनर क्रॉप्स दोनों जितना एग्ज़ाम में आ सकता है उनका डिस्क्रिप्टिव स्टडी जितना इम्पोर्टेंट है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला आज हम लोग शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग एनुअल फ्लावर्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये स्लाइड आप लोग को शो कर देती हूँ। हम लोग स्लाइड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करेंगे और जो भी उनका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो ये जो पहला क्रॉप आप लोग को दिख रहा होगा ये है एंटीराइनम। इसे कहते हैं एंटीराइनम। ये उसकी प्लांट है और ये उसका क्लोज व्यू। इसे बोलते हैं एंटीराइनम। एंटीराइनम। इसे स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्नैप ड्रैगन। और इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, डॉग फ्लावर। बेसिकली जो एंटीराइनम है ये आप लोग को विंटर एनुअल है, ये आप लोग को विंटर सीजन में मोस्टली देखने को मिलता है। अगला क्रॉप है इसमें, ये है एस्टर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइना एस्टर। ओके, इनमें बहुत सारी ऐसे कलर के वेरिएंट्स पाए जाते हैं। इनका जो मोस्ट डोमिनेंट जो कलर है जो मोस्टली आप लोग को देखने को मिल सकता है वो होता है वाइट, ब्लू, वायलेट और एक जो कलर होता है वो होता है पिंक। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड। ओके, अगला क्रॉप है इसमें, ये है एजीरेटम। ये है, ये वाला जो फ्लावर है ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा और जो जो नीचे वाला स्लाइड है इस वाले फ्लावर को बोलते हैं एजीरेटम। एजीरेटम, एजीरेटम। इसे फ्लॉस फ्लावर भी कहते हैं, फ्लॉस फ्लावर। इनका बॉटनिकल नेम अगर लिखें तो एजीरेटम हॉस्टोनियम। ये ब्लू कलर के मोस्टली होते हैं, ब्लू या फिर वॉयलेट कलर। अगला क्रॉप है, ये है अगला क्रॉप, ये इसे बोलते हैं पैंजी। ये जो फ्लावर है इसे किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स भी कहते हैं और ये एज एन एक्सीलेंट पॉट प्लांट यूज होता है। इसे बोलते हैं पैंजी। ये किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स है, किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये है सैल्विया। ये जो प्लांट आप लोग को दिख रहा है ये है सैल्विया। एंटीराइनम और सैल्विया में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जो एंटीराइनम है उनके लीव्स के स्ट्रक्चर थोड़े नैरो होते हैं और छोटे होते हैं। सैल्विया में आप लोग देख रहे होंगे इनका जो लीव का स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ब्रॉड लीव्स है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आप इसे कर सकते हैं। ये है सैल्विया का प्लांट, ये है सैल्विया।
ये शेड लविंग प्लांट हैं, शेडी एरियाज में होते हैं। इसके अलावा इसमें जो मोस्टली जो कलर देखने को मिलता है वो ब्लू या फिर रेड देखने को कलर इसमें मिलता है। ओके, अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये जो आप लोग को जो फ्लावर दिख रहा है इसे बोलते हैं नाइजेला, इसे बोलते हैं नाइजेला। ये है नाइजिला, विच इज ऑल्सो नोन एज लव इन द मिस्ट। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये जो आप लोग को फ्लावर दिख रहा है इसे बोलते हैं डेजी, डेजी। ये है डेजी, ये भी विंटर एनुअल है, विंटर एनुअल। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो आइडेंटिफिकेशन है ये है नॉस्टर्शियम, इस वाले प्लांट को बोलते हैं नॉस्टेर्शियम, नॉस्टर्शियम। ये जो प्लांट है ये क्लाइंबिंग हैबिट का होता है, क्लाइंबिंग हैबिट, ठीक है। मतलब कि इसे ग्रो करने के लिए एज अ सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसको एज अ वो ट्रेलिस हो गया या फिर सहारा दे के भी इसको क्लाइंब करा सकते हैं। अगला है, अगला आइडेंटिफिकेशन है आपका, ये वाला जो फ्लावर है ये मोस्ट कॉमन है, इसे कहते हैं कॉस्मोस, इसे कहते हैं कॉस्मोस, कॉस्मोस। इस फ्लावर में मोस्टली आपको डार्क पिंक, लाइट पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स आप लोग को मोस्टली देखने को मिलेंगे। कॉस्मोस बेसिकली एक समर एनुअल है, बट ये विंटर में भी ग्रो हो सकता है। ओके, कहीं कहीं पे आप लोगों को ये विंटर सीजन में भी आप लोग को ये प्लांट दिखेगा। ये वाला जो आइडेंटिफिकेशन है इसे कहते हैं कोरियोप्सिस। ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है इसे कहते हैं कोरियोप्सिस। दिस फ्लावर इज नोन एज कोरियोप्सिस। कोरियोप्सिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा तारा, पूसा तारा, जो IARI न्यू दिल्ली से रिलीज्ड वैरायटी है। अगला आइडेंटिफिकेशन है आप लोग का, इस वाले प्लांट को बोलते हैं पोर्चुलाका। दिस प्लांट इज नोन एज पोर्चुलाका, पोर्चुलाका। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो फ्लावर है इस वाले फ्लावर को बोलते हैं गेलाडिया। ये जो फ्लावर है इसे बोलते हैं गेलाडिया, गेलाडिया, which is also known as blanket flower, blanket flower। और ये भी एक समर एनुअल है, समर एनुअल। ओके, अगला आइडेंटिफिकेशन आता है आपका, ये कौन सा फ्लावर है, इनका जो प्लांट होता है काफ़ी हाइटेड होता है, काफ़ी लंबा होता है। इस वाले प्लांट को बोलते हैं तिथुनिया, तिथुनिया, तिथुनिया। ये वाला जो प्लांट है ये आप लोग को समर सीजन में देखने को मिलेगा, समर एनुअल है। इस वाले फ्लावर का जो मोस्ट डोमिनेंट कलर है वो रेड है, रेड आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, रेड कलर इस फ्लावर में। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं जीनिया। दिस फ्लावर इज नोन एज जीनिया,
जीनिया, ये भी एक समर एनुअल है, समर एनुअल। अगला है, ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं बालसम, इसे कहते हैं बालसम। लोकल लैंग्वेज में इसे चिरई फूल भी कहते हैं, और ये एक रेनी सीजन एनुअल है, रेनी एनुअल। अगला है क्रॉप, इसे कहते हैं कॉक्सकॉम, इसे कहते हैं कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो मुर्गा का जो ऊपर में वो कॉक रहता है, ठीक है, कॉक के ऊपर में जो ऐसे रेड कलर से जो दिखता है उसे बोलते हैं कॉम। तो जो ये फ्लावर है उससे वो रिसेंबल करता है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉक्सकॉम, या फिर इसे सिलोसिया भी कहते हैं, कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम, या फिर इसी को सिलोसिया भी कहते हैं। ये एक रेनी एनुअल है, रेनी एनुअल। अगला है, ये वाला जो क्रॉप है इसे बोलते हैं गॉम्फेरीना, इसे कहते हैं गॉम्फेरीना। ये है गॉम्फेरीना, इसे बैचलर्स बटन भी कहते हैं, बैचलर्स बटन। अगला है, ये है मैरीगोल्ड, ये है मैरीगोल्ड। अगला क्रॉप है, ये वाला जो क्रॉप है इसे कहते हैं स्वीट विलियम, इसे कहते हैं स्वीट विलियम। ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं स्वीट विलियम। इनका बॉटनिकल नेम है डायंथस, डायंथस बारबेटस, डायंथस बारबेटस। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये है, ये वाला जो फ्लावर है इनकी हाइट ऑलमोस्ट 90 से 120 सेंटीमीटर या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, ठीक है। ये मोस्टली एज अ किसी भी गार्डन में एज अ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है जैसे आपको कोई सा एरिया अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आप लोगों को वो सामने में शो नहीं करना है, तो उसके आगे में आप लोग कोई ऐसा लंबा प्लांट आप लगाएंगे या फिर कोई लंबी सी चीज़ लगाएंगे जिसको जो बैकग्राउंड है उसको हाइड कर सके। उस चीज़ की उस टर्म को या फिर उस चीज़ को बोलते हैं स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं उस चीज़ को। तो जो हॉलीहॉक है ये भी एज ए स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये है हॉलीहॉक। अगला है, ये वाला जो प्लांट है इसे कहते हैं स्वीट पी, ये वाला जो प्लांट है इसे कहते हैं स्वीट पी। लेथायरस ओडोरेटस, ये भी क्लाइंबिंग हैबिट के होते हैं, क्लाइंबिंग हैबिट। अगला है, ये वाला जो फ्लावर है ये है क्लायंथस, ये है क्लायंथस। इसमें मेजर चीज़ है वो ये है कि ये पेक्यूलियर शेप के होते हैं, पेक्यूलियर शेप, पेक्यूलियर शेप के होते हैं। पेक्यूलियर का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही अजीब, बहुत ही हटके, ठीक है। तो आप लोग को इसके फ्लावर से ही दिख रहा होगा कि इनका जो फ्लावर है बहुत ही यूनिक है, ठीक है, इसीलिए इन्हें पेक्यूलियर शेप बोलते हैं। ये है क्लायंथस, ये है क्लायंथस।
अगला है आइडेंटिफिकेशन। ये वाला जो क्रॉप है इसे कहते हैं डहलिया। ये वाला जो क्रॉप है इसे बोलते हैं डहलिया। ये है डहलिया। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो क्रॉप दिख रहा है जो बहुत ही लो ग्रोइंग है इसे बोलते हैं पेट्यूनिया। इसे कहते हैं पेट्यूनिया। ये है पेट्यूनिया। ये भी मोस्टली विंटर में ग्रो होता है। ये बहुत ही लो ग्रोइंग होता है बट इसको एज अ पॉट में ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। अगला आता है, ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं पॉट मैरीगोल्ड। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं पॉट मैरीगोल्ड। पॉट मैरीगोल्ड। पॉट मैरीगोल्ड इसीलिए क्योंकि ये थोड़े बहुत जो मैरीगोल्ड है उससे रिसेंबल करता है, लेकिन इनकी हाइट इतनी लंबी नहीं होती है। इसको छोटे छोटे पॉट में इसे ग्रो कर सकते हैं। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो बोलेंगे कैलेंडुला। इन्हें बोलते हैं कैलेंडुला। अगला जो आइडेंटिफिकेशन है ये है एमेरंथस। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं एमेरंथस। एमेरंथस which is also known as love lie bleeding। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैटकीन का टाइप है। कैटकीन है वो। ओके। और ये एक रेनी सीजन एनुअल है। रेनी एनुअल। अगला है, ये वाला जो आप लोग को फ्लावर दिख रहा है इसे बोलते हैं लेडीज लेस। इसे बोलते हैं लेडीज लेस। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन का है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये इंडियन ओरिजिन का है एनुअल लेडीज लेस। अगला जो फ्लावर है इस वाले फ्लावर को बोलते हैं एक्रोक्लाइनम। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं एक्रोक्लाइनम। एक्रोक्लाइनम। अगला क्रॉप है, इस वाले फ्लावर को बोलते हैं, इनमें बहुत सारे वेरिएशन है, इनमें बहुत सारे वेरिएंट है कलर के, तो इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। अगला क्रॉप है, अगला क्रॉप है ये। इनका जो इंडिविजुअल जो फ्लावर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये बंच में ऐसे दिखते हैं। लेडीज़ लेस से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत इनका जो फ्लावर का डिफ्रेंसिएशन है वो है। तो आप लोग को अगर वो सामने देखेंगे आप लोग तो कभी आप लोग कभी कंपेयर करेंगे तो वो ईज़िली वो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये वाला जो है प्लांट इसे कहते हैं स्वीट एलाइसम। ये वाला जो प्लांट है इसे बोलते हैं स्वीट एलाइसम। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो आप लोग को क्रॉप दिख रहा है इस वाले क्रॉप को बोलते हैं स्टेटिस। ठीक है, इसको एज अ कट फ्लावर भी यूज़ होता है। इसका इंडिविजुअल फ्लावर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेटिस। स्टेटिस। ये फ्रैग्रेंट होते हैं। इसके अलावा ये एज अ कट फ्लावर यूज़ होता है, एज अ कट फ्लावर। अगला अगला क्रॉप है, जस्ट अ मिनट। अगला आपका क्रॉप है
ये इस वाले प्लांट को बोलते हैं, जिनकी जो लीव्स है वो पालक की जैसे दिख रही हैं, ठीक है। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं स्टॉक। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं स्टॉक। इसको भी एज अ कट फ्लावर यूज करते हैं, एज अ कट फ्लावर। अगला क्रॉप है, ये वाला जो दिख रहा है आप लोग को प्लांट दिख रहा होगा, इसे कहते हैं कैंडी टफ्ट। इसे कहते हैं कैंडी टफ्ट। ये मोस्टली एज अ रॉकरी पर्पस के लिए यूज होता है, रॉकरीज के लिए। रॉकरी का मतलब होता है जब हम किसी दो पत्थर के बीच में या फिर पत्थरों के बीच में जब कुछ फ्लावर्स को ग्रो करते हैं एस्थेटिक पर्पस के लिए, उसे कहते हैं रॉकरी। ओके। अगला है, ये वाला जो आप लोग को फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो फ्लावर है और इनका जो लीफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं स्वीट सुल्तान। इसे कहते हैं स्वीट सुल्तान। इनका बॉटनिकल नेम लिखिएगा तो वो है सेंचुरिया मॉस्काटा। अगला क्रॉप है, इस वाले फ्लावर को बोलते हैं कॉर्न फ्लावर। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं कॉर्न फ्लावर। इसमें लिखिएगा दिस फ्लावर इज नोन एज कॉर्न फ्लावर। इनका बॉटनिकल नेम है सेंचुरिया साइनेस। अगला क्रॉप है, ये वाला जो फ्लावर है इसे बोलते हैं बेबीज ब्रेथ। ये मोस्टली इंडिया में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला जो फ्लावर है बेबीज ब्रेथ, ये साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे मोस्टली इनका कल्टीवेशन होता है। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं बेबीज ब्रेथ। बेबीज ब्रेथ। विच इज ऑल्सो नोन एज जिप्सोफेला। जिप्सोफेला। बेबीज ब्रेथ को जिप्सोफेला भी कहते हैं। बेबीज ब्रेथ वाला जो फ्लावर है ये एज अ फिलर प्लांट भी यूज़ होता है। फिलर प्लांट यूज़ होता है किसी भी बुकेज में। इसके अलावा ये साउथ कोरिया में मोस्टली आप लोगों को एज अ फेमस आप लोगों को दिखता है, और ये एज अ कट फ्लावर यूज़ होता है। कट फ्लावर यूज़ होता है। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो प्लांट है इसे कहते हैं वर्बीना। ये हो गया, फिर ये वाला स्लाइड हो गया। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं वर्बीना। वर्बीना। अगला क्रॉप है, अगला क्रॉप है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो फ्लावर है इस वाले क्रॉप को बोलते हैं लाक्सपार। इसको बोलते हैं लाक्सपार। ये भी एज अ कट फ्लावर यूज़ होता है। ये भी एज अ कट फ्लावर यूज़ होता है। अगला क्रॉप है, ये वाला जो फ्लावर है इसमें आप लोग को दिख रहा होगा जो बीच में इनका जो डिस्क है वो हल्का सा उठा हुआ है, ठीक है। ये हल्का सा ब्रॉड होता है, हल्का सा थोड़ा सा ऊंचा। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं रेड बेकिया। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं रेड बेकिया। इस वाले फ्लावर को बोलते हैं रेड बेकिया। अगला है, ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं सेनिरेरिया। ये वाला जो फ्लावर है इसमें बहुत सारे कलर के वेरिएंट्स अवेलेबल है। ये वाला जो फ्लावर है इसको बोलते हैं सेनिरेरिया। सेनिरेरिया।
which is also a shade loving plant. Shade loving.